नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल धर्मेंद्र भोजपुरिया में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको कुछ अलग ही दिखाना चाहते हैं, इस दिव्य स्थान के बारे में बताएं जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर हमारे गांव से है और आजमगढ़ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर पर है। फक्कड़ बाबा का मंदिर, फक्कड़ बाबा का स्थान है जो बहुत ही जागता है। इनके बारे में सुना है, जो भी यहाँ आता है फक्कड़ बाबा सदैव उनकी आने जाने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। अभी हम आगे चल के आपके वहाँ का वीडियो दिखाते हैं और फक्कड़ बाबा का वो दिव्य स्थान और जागता स्थान दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं फक्कड़ बाबा के यहाँ, वहाँ पे आपसे मिलते हैं। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, भला जरूर होगा। अब हम दोस्तों फक्कड़ बाबा के दिव्य स्थान पे आ गए हैं। ये फक्कड़ बाबा का आगे का सीन है, स्टार्टिंग सीन है जहाँ पे खड़ंजा लगा हुआ है और देखिए नीचे खड़ंजा लगा है और साइड बगल में हमारे कीनाराम भगवान है। कीनाराम भगवान के बारे में पता ही है कि कितना जागते हैं, उन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ किया है और देखिए मस्त स्थान है। और यहाँ पे उनके जस्ट सामने बगल में ही भोलेनाथ का ये मंदिर, दिव्य मंदिर है। आप भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। जय हो भोलेनाथ बाबा, हर हर महादेव। इनके जस्ट पीछे हम आपको दिखा रहे हैं, भोलेनाथ बाबा के जस्ट पीछे ही एक पीपल का पेड़ भी है और ये देखिए सामने जो है काली माता का मंदिर है। अब कीनाराम बाबा है, फिर आपको कीनाराम बाबा का दर्शन करा रहे हैं और जस्ट इनके पीछे ही बहुत ही पुरातन पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे ही भगवान भोलेनाथ का लिंग है। और नंदी महाराज देखिए, जहाँ पर लिंग रहता है वहाँ पर नंदी महाराज विराजमान है, ऐसा तो मालूम है। और ये पुरातन पीपल का पेड़ है और आपको यहाँ पे इतना ठंडक महसूस होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है पीपल के पेड़ के नीचे। और यहाँ पे एक बार आप बैठ जाएंगे तो आपको उठने का मन, इतना मन को सुकून मिलता है कि अब हम यहाँ पे चल रहे हैं, सीढ़ियों के रास्ते से आगे देखते हैं और दर्शन आपको कराते हैं। सीढ़ी के बगल में ही है एक और भी मंदिर और दरवाज़ा तो अभी बंद है, ताला बंद है। बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए काली माता का मंदिर, काली माँ का दर्शन कीजिए। यहाँ पे आएंगे काली माँ का भी दर्शन मिलेगा। जय हो काली मैया। अब यहाँ से हम सीढ़ी के रास्ते से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। अब ऊपर आपको जाके दिखाते हैं वहाँ पे। और जहीं हम यहाँ पे पहुँचते ऊपर, देखिए यहाँ से भी आप बाहर का मंजर देख सकते हैं। बगल में रोड है और खुला खुला है स्थान। और अभी हम जस्ट टॉप फ्लोर पे आ गए हैं ऊपर साइड में। और देखिए कितना बढ़िया कलाकृति से यह स्थान को बनाया गया है, कितना दिव्य लग रहा है। ये कीनाराम बाबा है, कीनाराम भगवान का दर्शन कीजिए। इनके ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं और उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां किया है। कीनाराम भगवान भी इनको कहा जाता है और बहुत ही जागता है। और देखिए बाहर से या बाहर का सीन देखिए, बगल में सामने रोड है। यह मेहनाजपुर और आजमगढ़ जाता है, मेहनाजपुर से पलना जाते हैं। अभी हम सीढ़ियों से जस्ट नीचे आ रहे हैं और फिर नीचे का दृश्य दिखाते हैं। नीचे कितना ही मनोहर दृश्य है, खुला खुला स्थान है। हमने तो सुना है कि फक्कड़ बाबा वाले में कि मुझे मेरे गांव के ही बता रहे थे कि कार लेके आ रहे थे, उनकी अचानक कार खाई में आ गई और उस समय उनको ध्यान कैसे में बचा। उन्होंने बोला था कि यही मुझे ऐसे आँख मतलब जय हो फक्कड़ बाबा किया। फक्कड़ बाबा ने उनको आके पूरी तरह से बचा लिया और एक खरोच भी नहीं लगा। उस आप उस स्थिति देखेंगे उस कार का, और वहाँ पे तो कोई बच नहीं सकता, लेकिन उस बंदे को एक भी खरोच नहीं आया था। तो ये हमारे फक्कड़ बाबा का लीला है। यहाँ पे आने जाने वाले सदैव इनको याद रखते हैं और ये सदैव ही रक्षा करते हैं। इस रास्ते पे जो भी कोई जाता है। ये हनुमान जी का मंदिर है। जय संकट मोचन हनुमान, जय बजरंगबली। और हम अब आपको फक्कड़ बाबा के यहाँ चल रहे हैं। फक्कड़ बाबा का ये समाधि स्थल है। यहाँ पे फक्कड़ बाबा देखिए, यहाँ पे लिखा है साधु बाबा। ये घंटी है और ये फक्कड़ बाबा है। इनका समाधि स्थल देखिए, त्रिशूल लगा हुआ है, नीचे लिखा है साधु बाबा। और बहुत ही ये सदैव इनका बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं।
जो भी इन्हें याद करता है, जहाँ कहीं भी याद करो, ज़रूर वहाँ पहुँच के वहाँ की उनकी उनकी रक्षा सहायता